यस क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम हमारा 5th चैप्टर करेंगे, डेटा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। मीन्स डेटा होता क्या है उसके बारे में बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसको हम कैसे कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब कैसे कैसे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं और कैसे उसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू डेटा। डेटा होता क्या है? द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन या और सेट ऑफ वैल्यूज या फिर सेट ऑफ फैक्ट्स। यानी कि कोई भी वैल्यूज होती हैं, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? डेटा बोल देते हैं। इन अदर वर्ड्स, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज नोन एज डेटा। कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा। Origin of the word data is from the word datum, which means given or a piece of information. Means data का सीधा सा मतलब हो गया क्या? A piece of information. ठीक है। Data is a term and is and used to refer the number of facts and figures which are collected with a definite purpose. अब कोई भी एक पर्पस हम चूज करते हैं, जैसे मान लो हमें क्या करना है कि अब हमें मान लो पॉपुलेशन को काउंट करना है, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन का उसको उसके लिए हम क्या करेंगे, सब जो हमारे पास जितना भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि हम कलेक्ट करेंगे कि टोटल कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। मतलब ये लगा लो, पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज कलेक्ट करेंगे कि हरियाणा में है, पहले स्टेट वाइज देखेंगे, फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट में फिर विलेज में देखेंगे। इस तरीके से सारे इंफॉर्मेशन गैदर करके हम हमारे पास एक रफली सा फिगर तैयार होगा कि अप्रोक्स इतने लोग हमारे, मतलब 135 करोड़ जो है अभी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है। मीन्स हमारे पास एक क्या है कि उसके लिए हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास एक पर्पज होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए वो उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, विद अ डेफिनेट पर्पज। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ डाटा आता है हमारे पास। कितने टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं? हमारे पास दो टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा होता क्या है? प्राइमरी डाटा तो यही है कि हमें ओरिजिनली वो डाटा को कलेक्ट करना है। प्राइमरी डाटा रेफर टू दोज फैक्ट्स और फिगर्स विच आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। जो हमारा इन्वेस्टिगेटर मतलब कोई भी इंक्वायरी के पर्पज से हम जो भी डाटा वो कलेक्ट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा। जो भी हम कलेक्ट करते हैं, मान लो जैसे हमारे पास आते हैं ना कई बार जब सेंसस में ड्यूटी लगती है, तो वो मेंबर्स कि कितने लोग हैं हमारे घर पे। ठीक है, कि हमारे घर में वो टोटल काउंट करने के लिए कि इतने बंदे हैं हमारे घर पे, तो इस तरीके से आते हैं हमारे पास। तो वो क्या होता है? वो प्राइमरी डाटा है, वो डाटा वो खुद कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, जो इन्वेस्टिगेटर है जिसका काम है उसको कलेक्ट करना, तो वो अपने पास आके खुद डोर टू डोर विजिट करके वो क्या है कि उस डाटा को कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज डिजायरेबल टू कंडक्ट एन इंक्वायरी into the cost of living of all the workers in a factory। ठीक है, यानी कि उसकी जो भी कोस्ट है, यानी कि जितने भी लोग फैक्ट्री में रहते हैं तो उनके रहने सहने में कितना खर्च आता है, यदि हमें उसके एक डाटा कलेक्ट करना है तो वो भी क्या होगा? प्राइमरी डाटा होगा। मीन्स डाटा, जो प्राइमरी डाटा क्या होगा? डायरेक्टली फ्रॉम द मतलब सोर्स से हम उसको कलेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? जो प्राइमरी डाटा कैलकुलेट करा है उसी को आगे यूज करके उसमें कैलकुलेशन करना, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा। इफ द इन्वेस्टिगेटर, ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, uses the data collected by the some other agency, एंड कि जो भी एजेंसी, जैसे प्राइमरी डाटा जो भी लोग कलेक्ट करते हैं उनसे वो क्या है कि सेकेंडरी डाटा क्या है? प्राइमरी डाटा जिन्होंने कलेक्ट किया उनसे डाटा लेता है। ठीक है, वो उसके पास ये लगा लो, या तो उसके पास टाइम नहीं है या फिर कुछ और रीजन है, टू टू लैक ऑफ टाइम अदर सोर्सेज, यूजेस द डाटा। वो इंफॉर्मेशन तो वो भी करता है कलेक्ट, लेकिन वो क्या है कि डायरेक्टली जो हमने यूज कर रखी है, जो भी हमारे पास कलेक्टेड डाटा है उसको वो यूज करता है। ऐसे डाटा को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक डिफरेंस है दोनों में, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में। अब प्राइमरी डाटा में सबसे पहले ये डिफरेंस होता है ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा, कितना डाटा ओरिजिनल है। ठीक है, कितना सही डाटा है। प्राइमरी डाटा तो डोर टू डोर जाके जैसे बंदा खुद कलेक्ट करता है, तो इसको ओरिजिनल होने के 100% चांसेस हैं। प्राइमरी डाटा ओरिजिनल एज दे द डाटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। खुद जो इन्वेस्टिगेट करता है, खुद जो मतलब जिसका काम है वो खुद जाके अपना ये डाटा है वो कलेक्ट करता है, तो ये क्या है? ओरिजिनल होता है।
सेकेंडरी डाटा में क्या आता है, ये किसी से डाटा मांगता है कि मुझे बता दो कि जैसे यही कर रहे हैं कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो एक तो ये है कि सीधा अप्रोक्स बोलते हैं कि 5,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। या जैसे हमारे कॉलेज में बोलते हैं कि कितने हैं, तो वो हम बोलेंगे कि इतने स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में, ठीक है। तो वो क्या है कि हमारी डाटा जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी है उसके बेस पे फिर आगे वो कैलकुलेशन करता है, ठीक है, जो भी आगे उसको काम करना है। लेकिन वो डाटा हमने कलेक्ट किया, हमने वो डाटा किसी और ने मांगा तो हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि इतना डाटा है। तो सेकेंडरी ये डाटा क्या है कि इसमें ओरिजिनल होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे मान लो मेरी क्लास में वैसे तो 6 बच्चे हैं अभी बीकॉम में, लेकिन मैं बोल दूं कि 10 के हैं, तो मैं ये नहीं हो सकता कि मैं हमेशा ही करेक्ट हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो वो 10 के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, ठीक है ना। तो इस केस में यानी कि ये डाटा ओरिजिनल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। द प्राइमरी डाटा आर collected by the investigators themselves to suit for their objective, यानी कि जिस भी पर्पज के लिए हमने उस डाटा को कलेक्ट किया है उसके लिए हम उसका यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नीड टू रिवाइव द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी कि जो भी डाटा हम यूज करते हैं हमें ही वो कलेक्ट करना है, तो उस पर्पज को ध्यान में रख के ही हम उस डाटा को कलेक्ट करते हैं। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजेस ऑफ सेकेंडरी डाटा मे नॉट बी आइडेंटिकल, यानी कि हमने मांगा कुछ और था, किसी ने हमें इन्फॉर्मेशन कुछ और दे दी, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा उस मतलब जो हमें चाहिए था वो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो वो ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल नहीं होगा, मतलब चांसेस होते हैं इसमें। The objective of uses of secondary data may not be identical with the objective of user of primary data, ठीक है ना। इसको चाहिए कुछ और था, उसने प्रोवाइड कुछ और डाटा करवा दिया। Therefore, the user of secondary data should use the data courteously, ये कुछ ही शुड यूज द डाटा, वो है ना उसको कट काट के और फिर यूज करेगा वो डाटा को, मतलब एक्यूरेट उसको यूज नहीं करेगा, ठीक है। आगे होता है सोर्स। सोर्स मीन्स जहाँ से वो जनरेट होता है डाटा हमारा। द प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, वो तो खुद डाटा कलेक्ट करता है, और बाय हिज रिप्रेजेंटेशन बाय अप्लाइंग वेरियस मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, वो मतलब बहुत सारे तरीकों से जाके वो अपना खुद जो प्राइमरी डाटा है वो कलेक्ट करता है। और सेकेंडरी डाटा क्या है, इट मे बी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, यानी कि मान लो पब्लिश्ड है अनपब्लिश्ड है, कहीं और से किसी और से कलेक्ट किया हुआ डाटा हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके सोर्सेज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसके सोर्सेज डिफरेंट होते हैं। इसके सोर्सेज तो मे बी पब्लिश, मतलब मान लो किसी मैगजीन से उठा लिया कि इतना ये यहाँ पे इतना मतलब पॉपुलेशन की बात करें कि उसमें इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, तो वो सारा क्या है, पब्लिश है, हमने कहीं से उठाया है वो, ठीक है। कुछ अनपब्लिश्ड डाटा भी होता है हमारे पास। तो ये क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है हमारे पास। फिर होता है टाइम, लेबर एंड मनी, मतलब प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए, लेबर भी चाहिए, मनी भी ज़्यादा चाहिए, बहुत मेहनत लगती है प्राइमरी डाटा में। तो ये घर घर जाके हम डाटा को कलेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेगी। और सेकेंडरी डाटा में ना तो टाइम लगता, ना लेबर, ना मनी, हमें इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, वो तो हम डायरेक्ट मतलब ले लेते हैं उनसे। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड, जितनी एक्यूरेसी के जैसे हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उनसे डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी सही होती है हमारी, ठीक है। ये डिफरेंस था प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में। फिर आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। अब वो डाटा जैसे हम कलेक्ट करते हैं तो उसके कितने कितने क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिनसे हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स डायरेक्ट हम पर्सन के कांटेक्ट में जाके उससे पूछताछ करके उससे हम जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इन द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, as its name suggests, investigator has to collect the information personally from the source concerned, उससे वो जाके पर्सनली उससे इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। इसके मेरिट्स और एडवांटेज हैं, इसमें क्या एडवांटेजेस हैं, दिस मेथड इंश्योर्स हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। पर ये है जैसे डायरेक्ट पर्सन के कांटेक्ट में आके हम कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमें मिल सकती है। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इज अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, इन अदर वर्ड्स डाटा आर ओरिजिनल। मीन्स जैसे है ना, जैसे बोलते हैं कि एक मतलब और क्या है कि फर्स्ट हैंड मीन्स पहले से ही सबसे पहले उसी से हमने कलेक्ट किया है,
जैसे मान लो मैं वही इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की बात करूँ, मैंने पता है मुझे 6 स्टूडेंट्स हैं, मैं ये इन्फॉर्मेशन आगे दूंगी, तो मैं 6 ना बोल के मैं 10 दे दूं मान लो, ठीक है, तो मतलब मैं उसको बढ़ा के भी बोल सकती हूँ, ठीक है। एक मैंने खुद देखा है, तो वो क्या था, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि सबसे पहले मेरे पास ही है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, मैं आगे किसी को दूंगी तो मैं उसमें कुछ भी चेंज कर सकती हूँ, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है तो वो मतलब ओरिजिनल होती है। In addition to desired information, supplementary information about the informant personal characters is also collected. Information यदि किसी के पर्सनल कैरेक्टर के बारे में भी होती है तो वो भी हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं. This method is flexible because the investigator can bring certain changes in the questions to be asked to the people. यानी कि कुछ क्वेश्चंस को है जैसे हमें चेंज करना है तो हम उनको भी चेंज कर सकते हैं, तो ये मेथड ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है. Collected data are uniform because they are collected by one person. वो क्या था, यूनिफॉर्म होता है. मान लो अब एक ही बंदा कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो वो कलेक्ट करेगा वो सेम मेथड से, जैसे मान लो वो क्वेश्चंस पूछ के वो किसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो उसने क्या करना है 10 या 12 क्वेश्चन सेट कर लेगा. अब हर घर में जाके वही 10 या 12 क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या होता है यूनिफॉर्म, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट वो करता है वो क्या होता है सेम सेम होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म होती है. तो ये इसकी क्या है मेरिट्स हैं. Demerits क्या होंगे? This method is not stable for extensive inquiries when the scope of investigator is wide. यानी कि हमें मतलब कम एरिया ना करके वो कहते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा एरिया है उसके उसकी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है. तो कम एरिया है फिर तो हम डोर टू डोर घर 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 मतलब घर में जाके हर किसी के घर में जाके हम वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन यदि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एरिया बहुत बड़ा है, हमें मान लो कह दें कि एक दिन में आपको 100 घर में जाना है तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, 100 घरों के विजिट थोड़े कर पाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यदि हमें जो डाटा कलेक्ट करना है वो यदि वाइड एरिया में हमें कलेक्ट करना है, ठीक है ना, एरिया जो है वो वाइड हो जाता है. तो इट रिक्वायर्स ए लॉन्ग टाइम एंड इन्वॉल्व्स एनॉर्मस कॉस्ट. ये इसको बहुत लॉन्ग टाइम चाहिए, वही है कि जैसे हर घर में टाइम तो लगता ही है, काफी लंबी प्रोसेस है और काफी कॉस्ट भी लगती है, ठीक है, मेहनत बहुत लग जाती है. इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, द बायस एंड द prejudice of the investigator can do a lot of damage as he is in sole charge of collection of data. Indirect personal investigation, the bias or prejudice of the investigator can do a lot of damage as he is in sole change of collection of data. यानी कि वही है कि कलेक्ट जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको ही हमारा ये जैसे कलेक्ट करना पड़ता है. द बाइस एंड प्रीजस्टिस, मतलब जैसे मान लो वो क्या करता है कि मतलब बाइस होता क्या है वैसे भेदभाव होता है कि वो मतलब मान लो कुछ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना देके कुछ और है, मतलब उसमें चेंज करना और कुछ भी चेंज करते हैं, पर्सन उसके ऊपर डिपेंड करता है तो वो चेंज कर सकता है क्योंकि वो उसी के पास इंफॉर्मेशन है और उसके और किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो ये भी क्या है उसकी डीमेरिट है. ये मतलब वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना देके इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आगे दे तो उससे भी मतलब एरर आ जाता है हमारा, ठीक है. सेकंड जो मेथड है वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ना होकर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. एक तो वो क्या करता है हर पर्सन के पास जाके हर बंदे के पास जाके वो पूछ रहा था कि मतलब मान लो 10 क्वेश्चन है, आपका नाम क्या है, आपके फादर नाम आपके फादर का नाम क्या है, आपके घर में कितने मेंबर हैं, आपका एड्रेस क्या है और मतलब कितनों की जॉब है कितनों की नहीं है, मतलब इस टाइप से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था. अब क्या कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा, वो मान लो एक पेपर पे लिख के दे देगा ये सारे क्वेश्चंस, जैसे कोई परफॉर्मा फिल नहीं करवाते हम लोगों से भी, कई बार आपने किया हो, तो कोई परफॉर्मा दे देगा कि इसमें टिक करके आपको ये बताना है कि कितना, मतलब ये है, हर किसी के पास ना जाके वो बस वो दे देगा कि ना ये इसको परफॉर्मे को फिल कर दो, उसमें यही सारे क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन वो क्या है कि वो मतलब उसको मतलब अपने आप कह देगा कि इसको ना फिल कर दो, हर किसी के पास ना जाके बस वो परफॉर्मा पहुंचवा देगा कि इसको फिल करो, ठीक है. वो क्या होगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, वो डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट कर रहा है. In indirect oral investigation, data are collected through sources. The investigation approaches certain sources which are connected with the informant directly or indirectly. या तो वो डायरेक्टली उस इन्फॉर्मर से ही कनेक्ट होंगे या फिर इनडायरेक्टली कनेक्ट होंगे. जैसे इसका एग्जांपल यहीं पे है. A list of questions related to the inquiry is prepared
एंड दीज क्वेश्चंस आर पुट टू डिफरेंट पर्सन्स। वही है कि जो भी हमें पूछना है उनका एक लिस्ट बनाई जाती है और वो डिफरेंट पर्सन्स के सामने रख दी जाती है, देयर आंसर्स जो है वो रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। तो ये द एक्यूरेसी ऑफ डाटा कलेक्टेड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पर्सन हुज एविडेंस आर बीइंग रिकॉर्डेड। मतलब ये कह रहा है कि फिर इस केस में उसकी एक्यूरेसी किस कैसे डिपेंड करेगी। मान लो एक तो बंदा ये है कि वो अपनी सही इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। एक बंदा ऐसे भी होता है कि वो क्या है, हम क्यों दें अपने सही इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, वो गलत इन्फॉर्मेशन है वो उसको दे देता है, टिक कर देता है, लेकिन वो गलत पे टिक कर देता है, पूरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करेगी, टाइप ऑफ पर्सन विच whose in evidence are being recorded। मतलब जिसका हमने रिकॉर्ड किया है प्रूफ, उसके टाइप उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सही इन्फॉर्मेशन देता है या फिर उसको मजाक में लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई भी परफॉर्मा हमने फिल करवाया है तो उसको मजाक मजाक में लेके किसका कुछ रिप्लाई दे दिया, किसका कुछ रिप्लाई दे दिया। तो इस टाइप के पर्सन भी होते हैं, ठीक है। कुछ मेरिट्स हैं। दिस मेरिट्स इज वेरी यूजफुल व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वाइड। यानी कि ज़्यादा एरिया हो हमें इंक्वायरी के लिए, तो ये जो होता है काफ़ी यूजफुल होता है। ये कॉस्टली भी नहीं होता, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मेहनत भी नहीं लगती, और ये डाटा जो इन्वेस्टिगेटर है वो ये इंफॉर्मेशन जल्दी कलेक्ट कर लेता है, इजिली कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। फिर आगे है अगला मेथड जो है इंफॉर्मेशन दो लोकल कॉरेस्पोंडेंस। लोकल कॉरेस्पोंडेंस की हेल्प से वो जो है डाटा वो कलेक्ट करता है। ये यानी कि वो जैसे लोकल एजेंट्स और कॉरेस्पोंडेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरियाज, यानी कि लोकल एजेंट्स छोड़ देते हैं कि आप जैसे एजेंट्स हैं कि वो जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ठीक है। एजेंट्स ऐसे घूमते रहते हैं और वो एजेंट जाके कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन उनको दे देगा कि इस तरीके की ये इन्फॉर्मेशन है, आप इसको आगे फिल कर सकते हो, ठीक है। दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। ये जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ये इसको यूज करते हैं। ये इसमें मेरिट्स हैं, इसके डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स में क्या होगा, ये चीप मेथड है, इकोनॉमिक ऑफ टाइम, यानी कि इसमें ज़्यादा ना टाइम लगता है ना ज़्यादा खर्चा आता। जब एरिया ऑफ इंक्वायरीज वाइड होता है तो ये मेथड यूज होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे एरिया कलेक्ट करना है, मान लो हमें पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ भी, तो जींद डिस्ट्रिक्ट में हम क्या करते हैं कि अलग अलग जैसे हैं हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट में जैसे जितने भी हैं हमारे गांव हैं उनमें क्या है कि सरपंच वगैरह होते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जैसे मान लो पॉपुलेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन पूछ लेंगे गांव में जाके सरपंच से कि सर बता दो आप कितने हैं इन्फॉर्मेशन इसकी। तो वो मतलब एक ही बंदा लोकल एजेंट हो जाएगा सरपंच उस केस में, वो बता देगा कि हाँ जी हमारे यहाँ पे इतने हैं, ये पॉपुलेशन इस गाँव की इतनी है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। डोर टू डोर विजिट ना करके वो इन्फॉर्मेशन फिर भी आप काफी हद तक सही देते हैं जो लोकल एजेंट्स होते हैं ना, क्योंकि उनको उनके बारे में एरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चनरीज टू बी फिल्ड बाय द इन्फॉर्मेंट। यानी कि जैसे क्वेश्चंस का एक सेट बना देते हैं, वो क्वेश्चंस जो है हम वही है जो मतलब जिनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनको दे देते हैं, वो फिल करके हमें बता देंगे। मतलब इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो जाएगी फिर, ठीक है। डाटा जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। Data used at large scale and for extensive inquiries is that the schedule and questionnaires this method allows। इस मेथड में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम हम सेट कर देते हैं, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन हमने अभी सेट भी की थी ना, हमने भी सेट किया था, एक सर्वे किया था हमने भी, तुमने फिल किया था वुमेन सेल के अंडर थे। जब हम विमेन सेल के अंडर हमने एक सर्वे किया था और उस सर्वे में मोस्टली बच्चों को बोला था कि इस सर्वे को फिल करना है, तो उसमें क्वेश्चन सेट करी थी हमने। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, जस्ट आपको उनके ऑप्शन टिक करके हमें आगे उस सर्वे से आगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, ठीक है। तो वही है, क्वेश्चन को सेट करने के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इट शुड बी लेस इन नंबर, मतलब क्वेश्चन जो है यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए, वो है ना मतलब कम ही होने चाहिए। क्वेश्चन शुड बी स्मॉल एंड क्लियर, वो क्वेश्चन जो होंगे ना छोटे होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। ही शुड नॉट ही शुड बी रिलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन। जो भी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो क्या है कि वही इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी चाहिए, उनसे ही रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन शुड बी इन प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए। मतलब मान लो शुरू में ये आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आगे सीक्वेंस आगे से आगे बढ़नी चाहिए। ये नहीं कि शुरू में कुछ उटपटांग से हम पहले पूछ दें और फिर बाद में पूछे आपका नाम क्या है, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए हमारे, ठीक है। फिर है हमारे
प्रॉपर प्लेस में क्या है कि जब भी क्वेश्चन रेज हम सेट करें, कुछ स्पेस है ना, द प्रॉपर प्लेस शुड बी लेफ्ट ब्लैंक सो दैट देयर शुड बी नो डिफिकल्टी इन राइटिंग द क्वेश्चंस। तो आंसर्स को यदि लिखना है तो हमें उसको उनको एक प्रॉपर स्पेस भी देना चाहिए। प्रॉपर स्पेस यानी मतलब मान लो कुछ क्वेश्चन का आंसर है, हमें लिख के लेना उनसे, तो उसमें क्या है कि हमें प्रॉपर स्पेस देना चाहिए, नहीं कि हमें लिखने दो चार लाइन से और वहाँ पे एक ही लाइन का स्पेस हो। तो इतना स्पेस होना चाहिए कि बंदा जो भी लिखना चाहे उसको लिख सकता है। ठीक है, ये कुछ है, ये इसको एक बार रीड कर लेना। ये इसने क्वेश्चनरी सेट भी करके दिखाई हुई है। क्वेश्चनरी जैसे नेम हो गया सबसे पहले, फिर एड्रेस हो गया, एज हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, सेक्स हो गया, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हो गया, मंथली इनकम हो गई, मैरिटल स्टेट हो गया, ये सारे। तो ये क्या है, ये मतलब एक क्वेश्चनरी है जो सेट की हुई है, सिंपल सी है हमारी। ये एक एग्जाम्पल यदि आप देना चाहो तो उसमें दे भी सकते हो। ये इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स में क्या है, देयर इज इकोनॉमी ऑफ टाइम, लेबर एंड वेल्थ, मतलब कम टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। ये वही है, ये सब मतलब मेनली तो यही आपको सेम इसी है सब में, कि ये है ना, जब वाइड एरिया हो तब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चनरीज, देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन डाटा, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी वो सारे सेम क्वेश्चन जैसे हम सब बच्चों को देंगे, तो यूनिफॉर्मिटी होगी उसमें, सेम सेम क्वेश्चन हमारे वहाँ पे कलेक्ट होंगे। ठीक है, demerits हैं, दिस मेथड्स कैन बी यूज्ड द इन्फॉर्मेंट आर नॉट एजुकेटेड। हाँ जी, यदि इंफॉर्मेशन देने वाला क्या है, पढ़ा लिखा ना हो, तो ये मेथड क्या है, ये एक डीमेरिट बन जाती है। हम क्वेश्चन ने दिस फिल करवानी है, उसको पता ही नहीं है कि मतलब क्या लिखा हुआ है, तो वो उस केस में हमारे के लिए क्या है कि डिफिकल्टी हो जाता है। समटाइम्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस यदि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं तो उसमें क्या है कि उस केस में रॉन्ग जो आंसर्स हैं, रॉन्ग वो सप्लाई की जाती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यदि हमें लग रहा है कि अच्छा मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखा है, पूछ रखा है, तो हम उसका आंसर भी सही नहीं देते फिर। ठीक है, दिस मेथड इज नॉट फ्लेक्सिबल, ये नहीं है कि हमने एक बार सेट कर दिया क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन हम बार बार पूछेंगे, ये नहीं है कि हम इसमें चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, पर्सनल प्रीजडिस में इफेक्ट द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। मान लो जैसे कई बार हमने सेट तो कर दिया क्वेश्चन डेज, उसके बाद कुछ हमारे माइंड में आता है कि नहीं हमें तो है ना इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखना था, थोड़ा सा चेंज करके लिखना था। ठीक है, तो जो ये पर्सनल प्रीजुडिस मतलब जो थोड़ा बहुत हम जज करते हैं, तो वो उस केस में इफेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब जैसे मतलब लास्ट टाइम में कई बार ऐसे होता है कि हमें पहले से ही लगता है कि नहीं सही है, लेकिन लास्ट टाइम पे जब हम उसको मतलब जब फिल करवाने के लिए जाते हैं, जैसे मान लो किसी को देना है हमें, तो उस टाइम फिर हमें ध्यान आता है कि नहीं नहीं, इसको तो हमें ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना था, थोड़ा सा चेंज करके हम इसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर होएगा। तो उस केस में क्या है कि ये एक डीमेरिट है, फिर उस केस में ये चेंज नहीं होएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है, इसको पढ़ लेना। फिर है सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने का हमारे मेथड्स। ठीक है, सेकेंडरी डाटा को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। पहला है पब्लिशिंग सोर्स, पब्लिश्ड सोर्सेज, यानी कि कुछ जगह ऐसे होते हैं पब्लिश्ड गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है, ये सारी पब्लिकेशंस हैं गवर्नमेंट की हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन है, स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इंडिया है, एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम है, सेंसस रिपोर्ट है, इंडियन ट्रेड्स जर्नल है। तो इनमें क्या है कि हमारे पास बहुत सारा डाटा है जो इनमें पब्लिश होता है। तो इन डाटा को हम डायरेक्टली उठा के हम कहीं भी और यूज़ करना है तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, सेकेंडरी डाटा तो क्या है, हम कहीं से लिखी हुई इन्फॉर्मेशन किसी और से हम उसको कलेक्ट करते हैं, जस्ट हम उसमें खुद जाके कलेक्ट नहीं करते। तो इसमें कलेक्ट करने के लिए सेकेंडरी डाटा का सबसे अच्छा पहला क्या है कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं हमारे पास, ये गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस है, ये लगभग सही एक्यूरेट डाटा ही देती हैं, तो यहाँ से हम डाटा उठा लेते हैं। फिर है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी हैं जो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वहाँ से भी हम इस डाटा को उठा सकते हैं, जैसे WHO है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारी हैं हमारे पास इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है, यहाँ से भी हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास, ये बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। ये भी क्या है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अपना मतलब डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो पब्लिश हो जाता है, फिर उनसे भी हम वो जो है इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं डाटा की। कुछ मैगजीन्स होती हैं, मैगजीन्स में से भी हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ ट्रेड्स और एसोसिएशंस, ये कुछ एसोसिएशन होती हैं, ये भी अपना पब्लिश करते हैं, तो यहाँ से भी हम उनको उठा सकते हैं।
और कुछ होता है पब्लिकेशन पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कुछ हम पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ अब अपने आप भी इन्वेस्टिगेशन करके उसको कुछ मतलब रिसर्च करके कुछ हम उसको पब्लिश कर लेते हैं, तो वो भी हमारी क्या है, वो भी हमारा एक सेकेंडरी डाटा के यूज में डाटा को यूज कर सकते हैं। कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, कि वो पब्लिश तो नहीं होते लेकिन अनपब्लिश्ड सोर्सेज हैं जो हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। ये एडिटिंग ऑफ डाटा, ये बाकी हम कल करेंगे फिर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, क्लासिफिकेशन है ये, फिर इसको कैसे हम आगे अरेंज करना है, ये सारा हम आगे करेंगे। अभी जस्ट जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि डाटा होता क्या है, कितने टाइप का होता है, प्राइमरी टाइप का, सेकेंडरी टाइप का। तो प्राइमरी डाटा को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और सेकेंडरी डाटा को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कल हम करेंगे कि उस डाटा को जो कलेक्ट किया उसमें हम एडिट कैसे कर सकते हैं, उसको चेंज करके, और फिर हम कैसे उसको यूज करेंगे, कैसे क्लासिफिकेशन होगी, कैसे हम उसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आगे लेक्चर जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।